हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सोनी आपका अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो अंत तक साथ बने रहें। तो देखिए, इसमें 26वां प्रश्न कह रहा है, बल का CGS पद्धति में मात्रक है डाइन, जूल, न्यूटन या अर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अर्ग। अगला प्रश्न, ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक है जूल, न्यूटन, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक होता है वो है अर्ग। 28वां प्रश्न कह रहा है, कार्य का SI पद्धति में मात्रक है जूल, अर्ग, कैलोरी या फिर केल्विन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जूल। और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल ही होता है। अगला प्रश्न, SI पद्धति का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है सीरीज ऑफ इंटरनेशनल, ऑप्शन बी है सीरीज ऑफ इंटरनेट, ऑप्शन सी है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर ऑप्शन डी सिस्टम ऑफ इंटरनेट। तो देखिए, जो SI पद्धति का जो पूरा नाम है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 30वां प्रश्न है, MKS पद्धति का पूरा नाम है मीट्रिक केल्विन सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड, मीटर केल्विन सेकेंड या मीटर किलो सीमेंस। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है मीटर किलो सेकेंड। अगला प्रश्न, बल का MKS पद्धति में मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम। तो देखिए, जो बल का MKS पद्धति में मात्रक है वो है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है बल, बल आघूर्ण, वेग या इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से जो सदिश राशि है वो बल भी है, बलाघूर्ण भी है और वेग भी है। तो इनमें से जो सही है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अदिश राशि है संवेग, बल आघूर्ण, दूरी या त्वरण। अदिश राशि बतानी है आपको। देखिए, संवेग सदिश राशि है, बलाघूर्ण भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है। तो अदिश राशि जो इनमें से है वो है दूरी। अगला प्रश्न, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर वर्ग मीटर, किलोग्राम पर घन मीटर या इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स बताएं। ध्यान दें, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है वाट प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर,
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला प्रति वर्ग मीटर? सही उत्तर है वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? जड़त्व आघूर्ण, दबाव, तनाव या यंग का मापांक? सही उत्तर है जड़त्व आघूर्ण। अगला प्रश्न, आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या एकॉस्टिक्स? तो आवाज की माप का जो मात्रक है वो है डेसिबल। अगला प्रश्न, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओम मीटर? तो देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो है ओम मीटर। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलें। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। कैंडेला, एम्पियर, न्यूटन या केल्विन? बताइए फ्रेंड्स। देखिए, जो न्यूटन है वो एक मूल मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता या कार्यफलन? तो देखिए, क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? चुंबकीय फ्लक्स, पारगम्यता, चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय तीव्रता? तो देखिए, जो मैक्सवेल जो इकाई है वो चुंबकीय फ्लक्स की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गति का मात्रक नहीं है? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड? तो देखिए, मीटर पर सेकंड भी गति का मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा है घनत्व, तीसरा है आपेक्षिक घनत्व या चौथा है त्वरण? आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपात होता है। अगला प्रश्न, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मिलीग्राम प्रति मिली घन मीटर या कोई मात्रक नहीं है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? केल्विन, जूल, कैलोरी या सेल्सियस? तो देखिए, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है? पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा है द्रव्यमान का, तीसरा है विद्युत ऊर्जा का या चौथा है विद्युत शक्ति का?
तो ध्यान दें किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध या पावर? तो आप सब लोग जानते हो कि एम्पियर से करंट मापते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? नॉट, बार, जूल या फिर ओम? तो देखिए पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो बार होती है। अगला प्रश्न, फैराडे डैश डैश की इकाई है? धारिता, प्रतिक्रिया, विद्युत प्रभार या फिर विद्युत चालकता? तो देखिए फैराडे जो इकाई होती है वो धारिता की इकाई है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? वेबर, फैराडे, हेनरी या फिर टेस्ला? तो सही उत्तर है हेनरी। अगला प्रश्न, प्रतिबाधा की इकाई है? ओम, हेनरी, टेस्ला या हर्ट्ज? तो देखिए प्रतिबाधा की जो इकाई है वो होती है ओम। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन या जूल प्रति केल्विन? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जूल प्रति केल्विन है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड घन, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग या मीटर प्रति सेकेंड? सही उत्तर है मीटर प्रति सेकेंड घन। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर? सही उत्तर है एम्पियर प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, स्टेरेडियन, पास्कल या फिर जूल? तो याद रखें पास्कल है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? न्यूटन, अर्ग, जूल या पास्कल? तो ध्यान दें भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है पास्कल। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? लक्स, ओम, फैराडे या सीमेंस? सही उत्तर है सीमेंस। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? सीमेंस, वेबर, हेनरी या फिर टेस्ला? ध्यान दें टेस्ला होती है। अगला प्रश्न, टेस्ला की इकाई है द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र? तो ध्यान दें टेस्ला जिसकी इकाई है वो है चुंबकीय प्रेरण की। अगला प्रश्न,
बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर? तो देखिए बल आघूर्ण की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर? तो ध्यान दें, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो है वो लक्स होती है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, अर्ग सेकेंड या पास्कल सेकेंड? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? वेबर, फैरड, टेस्ला या ओम? तो ध्यान दें, धारिता की जो इकाई है वो फैरड होती है। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? रेडियन, बेकेरल, स्टेरेडियन या केल्विन? सही उत्तर है बेकेरल। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन या पास्कल प्रति केल्विन? तो जो भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है वो जूल प्रति केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह या अपवर्तनांक? तो देखिए सीमेंस में जो मापन किया जाता है वो विद्युत चालकता का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल, कैंडेला, केल्विन या फिर मीटर? तो जो पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई है वो होती है मोल। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जूल या फिर ओम? तो जो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो सभी लोगों को पता है, ओम होता है। अगला प्रश्न, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी या एंगस्ट्रॉम? तो ध्यान दें, जो परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी होती है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? मीटर, बाइट, बिट या फिर मिलीमीटर? सही उत्तर है बाइट। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये सीरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।